नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी लास्ट वीडियो हो जाती है, ठीक है। मतलब बीए सेकंड वर्ष मिडिल हिस्ट्री की, और ये पेपर नंबर अपना सेकंड हो जाता है, ठीक है। पेपर नंबर कौन सा है? ये अपना सेकंड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं 202 वाला, ठीक है। ये पेपर अपना सेकंड है, और इसमें हम जो अध्याय देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं 7, 8 और 9। और आज आपका क्या हो जाएगा, 9 की 9 जो अध्याय है वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और हर वीडियो को हम ट्रिक से देखते हैं, हर क्वेश्चन को ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें लॉन्ग समय तक याद रहे, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट अपने सेशन के लिए। चलते हैं एमसीक्यू की ओर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट देखेंगे आंसर क्या होगा इसका। देखा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक हमने क्या बनाई है, तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। तो यहाँ कह रहा है नो, और यहाँ कह रहा है मार्ले। किसी को नहीं मारने की बात कर, मार ले भाई, तो वो कह रहा है नो, नहीं मारने की बात है, ठीक है। नो नो नो, ठीक है। तो 1909 और मार्ले मिंटो सुधार आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, इसी प्रकार से ट्रिक याद करते हैं। और मैं हर वीडियो में यही कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, कम पढ़ने की अब कोशिश ना करें, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो बात करते हैं मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम से संबंधित है। तो हमने कहा ना मार्ले, तो वो कह रहा मार ले, वो कह रहा नो, नहीं मारना है भाई। तो बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मार ले, तो वो कह रहा नहीं मारना है, नो मारना है, ठीक है। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी। तो कितनी कर दी गई थी ये आपको यहां पर बताना है। तो यहां पर क्या है, देखो यहां है नो, नो 9 भी कर सकते हैं इसके लिए, है ना। तो नैन, नैन मतलब ऐसे कर सकते हैं कि 9 है, ये 9 मतलब नैन, जो अपने नैन होते हैं, आंखें होती हैं ना, आंखें क्या होती हैं। तो कह रहा है नवासी, है ना। नवा देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, घा, ठीक है। इसमें इसको पढ़ेंगे तो क्या आएंगे, नवासी, मतलब नवा और सी। नवा माने होता है नया, और सी माने होता है देखना। तो नया देखना, तो कह रहा है किससे देखेंगे, तो नो, 9, 9 कहते हैं नैन, नैन जो अपनी आंखें होती हैं, इंग्लिश में पढ़ेंगे 9 के लिए 9। तो नैनो से देखने की बात कर रहा है, किसको, नवासी, मतलब नवासी, नवा चीज को देखो किससे, नैनो से। तो वहां से ट्रिक बन जाएगी, आराम से आपको याद रहेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अधिनियम के द्वारा प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। तो प्रतिनिधित्व, आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हो, कहते ना कि भी आप इनका प्रतिनिधित्व करते हो, तो आप कहोगे नहीं, हम किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं भाई, तो हम किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन प्रणाली शुरू की थी, है ना। और निर्वाचन मतलब क्या होता है, चुनाव ही हो गया एक प्रकार से। तो किसी का चुनाव, किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हो, तो भैया हम नहीं करते हैं, नो, नहीं करते हैं हम। तो 1909 आराम से याद रहेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं तुम्हारा, ब्रिटिश सरकार ने किस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया था। तो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति, सांप्रदायिक क्या होते हैं, सांप्रदायिक दंगे जो फैलते हैं, है ना, उसकी बात कर रहा है। तो सांप्रदायिक दंगे हमें हिंदू मुस्लिम में कहां देखने को मिले थे, तो कह रहा है सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम में होने चाहिए, तो आप कहोगे नो, नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। सांप्रदायिक दंगे होने चाहिए, तो आप कहोगे नो, नहीं होना चाहिए। तो नो, इस प्रकार से हमारी ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखो चेंज हो गया, अभी दूसरा आ गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था, ये हमसे पूछ रखा है। तो यहां पर हम ट्रिक बनाएंगे, मॉन्टेग्यू से मोटा छुपा हुआ है, मोटा, अरे मोटा, है ना, कह रहा है मॉन्टेग्यू, मोटा, मोटे की बात हो रही है। तो मोटे किन्ने कहा भाई, तो आप कहोगे उनने कहा मोटे, तो 19 उन्ने, 19 उन्ने, तो मोटे किन्ने कहा, उनने कहा। तो बात करते हैं 1919 अधिनियम, यहां पर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो मोटे किन्ने कहा, उनने कहा। तो 1919 अधिनियम कब आया था, जैसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है। तो आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा था उनने क्या कहा, तो उनने भैया मोटे कहा, क्या कहा, मोटे कहा। मोटे है, मोटे कहा, ये है मोटे, ठीक है। मोटे, मोटे, मोटे छुपा हुआ है ना, तो मोंटे, मोंटे, तो मोटे कहा, उनने क्या कहा, मोटे कहा। तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, किस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द को प्रयोग किया गया था। तो उत्तरदायी, तो कह रहा है उत्तर किने दिया भाई, तो आपको उनने दिया उत्तर, तो उनने दिया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919। तो उत्तरदायी शासन 1919, उत्तरदायी शासन 1919, आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा किस राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी। तो राज्य परिषद की सदस्यों की संख्या 1919 में कितनी निश्चित की गई थी ये बताना है।
तो मैंने कहा उनने, है ना, हर चीज हम उनने से निकालना है, उनने, तो उनने राजा को क्या कहा, उनने राज्य का क्या कहा, उसको सेठ कहा, उनने राज्य का सेठ कहा भैया ना। तो उनने राज्य का सेठ कहा, उनने राज्य का सेठ कहा, उनने राज्य का सेठ कहा, सेठ का मतलब 60 कहा। तो आराम से याद हो गया कि उनने राज्य का सेठ कहा तो 60 कहा। तो 1919 द्वारा राज्य परिषद अधिनियम के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो बात करते हैं 60 थी। अगले बात करते हैं 1919 के अधिनियम द्वारा विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी, तो धान धान और धान की क्या खाते हैं, ठंडों में खाते हैं चपाती, तो 4-5 चपाती, 4-5 चपाती, तो उनने धान की चपाती खाई। तो वहां से मैं ट्रिक बना ली, उनने धान की चपाती खाई। तो 1919 में विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी थी, तो बात करते हैं 145 थी। तो उनने धान की चपाती खाई, उनने राज्य का सेठ कहा, उनने धान की चपाती खाई। आराम से दोनों चीज याद हो गई। अगले बात करते हैं, ट्रिक से याद करोगे तो 100% लॉन्ग समय तक हमें याद रहने वाली है। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। द्वैध माने दो की बात हो रही है, दो सेम है, तो यहां देखो दोनों सेम है, द्वैध दोनों सेम। तो बात करते हैं 1919, यहां भी दोनों सेम है, यहां दोनों की बात कर रहा है, ठीक है, द्वैध तो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो द्वैध शासन 1919 में, ठीक है, आराम से याद हो गया। ऑप्शन नंबर खा। अगली बात करते हैं, किस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। प्रत्यक्ष माने क्या होता है, सामने, और सामने होगा तो क्या कहोगे भाई, उनने कहा, उनने मतलब कोई चीज, कोई बंदा सामने है तभी तो कह रहे हैं उनने, वरना उसका नाम लेते भी, है ना, दूर होता तो वो कह रहा है उनने प्रत्यक्ष, उनने प्रत्यक्ष। आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, थोड़ी सी हिंट समझना बस आप, 14 भाग 14 और धाराएं जो 153, और बात करते हैं 10 अनुसूचियां किस अधिनियम की देन है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है जो 1919 का, जो 1935 का अधिनियम आया था वो क्या था, मिनी संविधान था, जिसके तहत 14 भाग 351 धाराएं और बात करते हैं 10 अनुसूचियां आपको देखने को मिली थी। मिनी संविधान भी इसको कहते हैं इसीलिए, ठीक है। तो 1935 में क्या होता है, मिनी संविधान, ये तो सबको पता ही होगी। अगली बात करते हैं, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। किसी का खिल जाना, तो कह रहा है पैते, है ना, पैते, पैते, 1 मिनट रुक जा, 14 की बात कर रहा है ना, 1 मिनट, पहते, पैते, पैते, अखिल, ठीक है। देखो यहां बात करते हैं, वो कह रहा है अखिल, है ना, अखिल, तो वो कह रहा है पैते, है ना, पहते, जब भी कोई रोटी पैता है ना, तो क्या होते हैं, चेहरा होता है वो खिल जाता है ना, ऐसे याद कर लो कि अखिल अब खिल जाएगा कब, कोई जब रोटी पहेगा, है ना, पैते, कोई चीज पहते, पहने की बात हो रही है, पैते, है ना, तो वहां से हम याद कर लेंगे, छोटी ट्रिक बनाएंगे, ठीक है, कि खिल गया मुंह हमारा, क्योंकि पैते है, रोटी बना रहा खाएंगे खाना तो चेहरा खिला रहेगा ना, खिला रहेगा, तो वहां से हमने ट्रिक बना ली है रोटी से, ठीक है। इसको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, वरना आपकी ट्रिक इसकी बन नहीं रही। अगली बात करते हैं, द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट क्या था। जो द्वैध शासन, हमने कहा था दो सेम होंगे, तो दो सेम कहां पे, यहीं पे हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। अभी दो सेम होंगे तो दोनों सेम है, यहीं पे देख रखे हैं। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा। जब गुलामी होगा, जब कोई गुलाम होगा भाई, तो बाहर नहीं जाने देगा, तो देखो जा बाहर, बाहर नहीं जाने देगा भाई, गुलामी, गुलाम की बात कर रहा है तो बाहर नहीं जाने देगा। गुलाम होता है तो वो तो उसके बाद पे चलेगा भी, है ना। अगली बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। तो 1935 को अभी अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार मतलब अब अस्वीकार कर देगा तो रिश्वत देगा, और रिश्वत कितने की देगा, लाखों की देगा। तो बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन 1936, मुझे रिश्वत दे रहा है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे तू मुझे रिश्वत दे चाहे कुछ भी कर। तो लाखों की रिश्वत दे रहा था फिर भी स्वीकार नहीं किया, तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था मिनी संविधान की बात कर रहा है, और मिनी संविधान बनेगा तो भैया सही बात है ना, सही बात है, मिनी संविधान बनेगा तो, है ना, जब मिनी संविधान बनेगा तो भारत के लोगों के लिए क्या है, सही बात है। तो बात करते हैं साइमन कमीशन के, ठीक है। अगली बात करते हैं 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था, क्यों महत्वपूर्ण है। जो 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट है वो क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताना है आपके लिए। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई यह भारतीय संविधान का स्रोत है, क्योंकि इसको मिनी संविधान कहते हैं। मैंने पहले कहा था ना 1935 के संविधान को मिनी संविधान कहते हैं, और यही क्या है, भारतीय संविधान का स्रोत कहलाता है। अगली बात करते हैं,
यहां देखेंगे तुम्हारा, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिवेशन के बारे में कहा था? एक बार यह एक मतलब एक है, यह एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। अब जब इंजन ब्रेक ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, जब इंजन नहीं है तो कोई गाड़ी बाहर जा सकती है? आपको कि बिल्कुल नहीं जाएगी। तो बाहर नहीं जा सकती, जब गाड़ी में इंजन ही नहीं है तो बाहर जाएगी कहां से, है ना? तो जा बाहर, भाई जब बाहर नहीं जा सकती क्योंकि इंजन नहीं है। तो वहां से ट्रिक बना ली कि ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, अगले बात करते हैं। ये हमारा जो 7 वाला अध्याय 7 था वो खत्म होता है, अध्याय 8 की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदू सांप्रदायिकता जन्म से ही एक बीमार बच्चा थी, किसका कथन है? कि हिंदू सांप्रदायिकता है वो जन्म से ही बीमार बच्चा थी, ये कथन किसका है? अब वो कह रहा है बीमार बच्चा होगा, इसका मतलब उसका क्या होगा? कोई ना कोई बीमारी होगी, और बीमारी कौन सी होगी? बीपी। देखो यहां कह रहा है बी और पी, तो भैया बीपी की बीमारी है उसके लिए। तो बात करते हैं, बिपिन चंद्रपाल ने कहा है बीमारी का बच्चा थी। ठीक है, तो आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, किस आंदोलन में मुस्लिम पृथकवाद में काफी प्रगति हुई? जो मुस्लिम पृथकवाद है उसमें काफी प्रगति हुई थी, ये किसमें कहा था? तो आपको पता है सांप्रदायिकता दंगे हुए थे, है ना? स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार किया गया था, तो यहां पर क्या हुए थे? पृथकता की काफी प्रगति देखने को मिली थी। ठीक है, इकट्ठे हुए थे यहां पर। अगली बात करते हैं, पंजाब में हिंदू महासभा का गठन कब किया गया? तो पंजाब में हिंदू महासभा का गठन याद कैसे करेंगे? पंजाब, जब भी पंजाब नाम आया है तो हमने जॉब निकाली, यहां से जॉब, और जॉब हिंदू कह रहे हैं ना, जॉब के सहारे हिंदू रहते हैं। आपको पता है मुसलमान तो कारोबार कर लेते हैं, मगर जो हिंदू लोग हैं वो जॉब के सहारे रहते हैं, तो हिंदू जॉब के सहारे रहते हैं, तो वहां से हम याद कर लेंगे। ठीक है, कि हिंदू जॉब के सहारे रहते हैं, तो 1907 वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी। अगले, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो लीगल है, अलीगल है, तो वो कह रहा है भैया शायद ये लीगल नहीं है भैया, अलीगल है ये, है ना? तो बात करते हैं शायद, मुझे पता नहीं है लीगल है अलीगल है। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। आराम से याद हो गया कि लीगल नहीं है, मुझे पता नहीं है कि लीगल है शायद, है ना? अगले बात करते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सॉरी, साइंटिफिक सोसाइटी की, एशियाटिक नहीं, साइंटिफिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक। अब वो कहते हैं ना भाई इस दवा ने साइंटिफिक कर दिया, है ना, साइंटिफिक कर दिया। तो बात करते हैं शायद भी क्या होगा मुझे पता थोड़ी है, ऐसे थोड़ी कह सकता हूं बिना जांच से, तो वहां से हम याद कर लेंगे। ठीक है, आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? अब मैंने कहा ना साइंटिफिक मतलब दवा ने साइंटिफिक कर दिया। अब दवा ने साइंटिफिक कर दिया तो कोई बंदा क्या करेगा? चौं चौं बोलता रहेगा, मतलब 64, है ना? चौं बोलता रहेगा क्योंकि दवा ने क्या कर दिया? साइंटिफिक कर दिया उसके। ठीक है, तो आराम से याद रहेगा, चौं बोलता रहेगा 1864 में। थोड़ी सी ट्रिक है, आपको याद रहेगा। अगले बात करते हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये सिंपल है, सर सैयद अहमद खान ने ही की थी। ठीक है, एग्लो, वो कह रहा है एग्लो शायद, है ना, शायद, वो कह रहा है शायद मैं नहीं लूंगा, है ना? अगली बात करते हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? अभी बताओ, वो कह रहा है एक लो भाई, एक ले लो। तो कह रहा नहीं, मैं पछताऊंगा अगर तुझसे लूंगा तो। ठीक है, तो मैं नहीं लूंगा तुझसे, मैं पछताऊंगा वरना। तो बात करते हैं 1875 में की थी। अगली बात करते हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहां की गई थी? तो सिंपल बात कर रहा है कि अलीगढ़ में की गई थी, तो आपको पता ही है। ठीक है, लीगल है अलीगल है पहली पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में भी। तो बात करते हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तन कब हुआ था? तो परिवर्तन कब हुआ? वो कह रहा है अलीगढ़, है ना, परिवर्तन की बात कर रहा है। परिवर्तन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो किससे जाएंगे? अभी बस से जाएंगे, तो भाई अलीगढ़ किससे जाएंगे? बस से जाएंगे। तो बात करते हैं 1920 में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। सिंपली ट्रिक होंगी, याद होंगी। अगली बात करते हैं, तहजीब उल अखलाक पत्रिका किसकी है? तहजीब उल अखलाक, यहां देखो जीब की बात कर रहा है, और यहां देखो शहद, है ना, शहद को शहद, है ना, जीब शहद स्वाद, आराम से रख लेंगे तो वहां से याद हो जाएगा। तहजीब उल अखलाक पत्रिका किसकी है? सर सैयद अहमद खां की हो जाएगी। अगले, कुरान का टीका किसने कहा? कुरान पर टीका किसने लिखा? तो किसने कहा था? भाई कुरान आप जानते हो ना, मुस्लिम जो लोग होते हैं वो शहद के समान उसको मानते हैं ना, तो उस प्रकार से हम बना लेंगे। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां कि शहद के समान उसको चूमते हैं, तो कुरान का टीका किसने कहा? सर सैयद अहमद खान ने कहा। अगली बात करते हैं, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जो अहमदिया आंदोलन है उसका किसने की थी? तो अहमद दोनों छुपा हुआ है ना, तो मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी, तो आराम से याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं, बहरीन ए अहमदिया पुस्तक किसकी है? बहरीन ए अहमदिया,
तो बहरीन ए अहमदिया किसकी है? तो बात करते हैं यह है गुलाम अहमद खां की। किसकी? गुलाम अहमद खां। देखो बात करते हैं बहरीन, है ना, तो देखो बहरी, कोई चीज बहरा इंसान हो जाएगा, तो वो कह रहा है गुलाम, है ना, इसका मतलब वो किसी ना किसी का गुलाम होगा, किसी न किसी की बातों पे चलता होगा। एक बात बताओ, जो बहरा होगा बंदा, तो वो किसी न किसी के इशारे पे चलता होगा। तो उस प्रकार से बहरा और गुलाम, वहां से हमने ट्रिक बना ली, ठीक है। तो गुलाम अहमद खां की हो जाएगी बहरीन ए अहमदिया पुस्तक, ठीक है। आराम से याद रहेगा कि बहरा व्यक्ति जो होता है वो किसी न किसी का गुलाम होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, बात करते हैं किसने मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर और कृष्ण का अवतार स्वयं को माना है, कि कृष्ण का अवतार हूं मैं, ये किसने कहा है? तो बात करते हैं गुलाम अहमद ने। एक बार बताओ, कृष्ण के अवतार हैं तो गुलाम किसी के होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे भाई। तो इस प्रकार से ये बात गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ट्रिक बना ली कि कृष्ण किसी का गुलाम नहीं हो सकते, है ना। कृष्ण जो है वो किसी के गुलाम नहीं हो सकते, ठीक है, किसी का अवतार नहीं हो सकते, ठीक है। कृष्ण का अवतार थोड़ी है, श्री हरि के अवतार है ना, विष्णु भगवान के अवतार हैं कृष्ण का अवतार कोई नहीं है। तो इस प्रकार से कहा जाएगा कृष्ण गुलाम किसी के नहीं है, ठीक है। तो वहां से हम ट्रिक बना लेंगे छोटी सी, जो कि हमें लॉन्ग समय तक याद रहेगी। अगले बात करते हैं, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी आंदोलन, तो बात करते हैं वहाबी आंदोलन। देखो यहां पे कोई बहने की बात हो रही है, बहने की, है ना, बहते जा रहे हैं, इसका मतलब बरेली में, है ना। तो बात करते हैं यह बरेलवी है ना, तो रेली में बहते हुए जा रहे हैं, तो सर सैयद अहमद राय बरेली, ठीक है। तो आराम से याद हो जाएगा कि रैली में क्या जा रहे हैं? बहते हुए जा रहे हैं, ठीक है, आराम से याद हो गया। अगले बात करते हैं, यहां भारत होगा, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रमुख केंद्र था, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वहाबी, है ना, तो ऐसा लग रहा है कि बहने की बात हो रही है। आपको पता है पटना में इस बार कितनी बड़ी बाढ़ आई है ना, तो वहां से बह के क्या, पटना बह गया, तो वहां से हम याद कर लेंगे, ठीक है, कोसी नदी में बह गया, तो बहा क्या, पटना बह गया। तो अगले बात करते हैं, वहाबी आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी? एक बात बताओ, वहाबी तो कह रहा है ना कि मैंने पैसे अरबों रुपए, है ना, अरबों रुपए मैंने क्या करे, बहा दिए, कहते हैं ना कि मैंने तो अरबों रुपए बहा दिए। तो बात करते हैं वहाबी आंदोलन किस देश से शुरू हुआ था? तो बात करते हैं अरबी से स्टार्ट हुआ था, तो आराम से याद कर लेंगे कि अरबों रुपए बहा दिए। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे देवबंद आंदोलन की शुरुआत कब हुई? देवबंद आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? वो कह रहा है देव को बंद, जो देव लोग होते हैं, देवता लोग होते हैं, उनके बंद करने की बात हो रही है। तो वो कह रहा है छोड़ छोड़ भैया, इनको बंद मत कर, छे छे छोड़ छोड़, छे छे छोड़ छोड़, तो छोड़ छोड़ भाई, देवों को बंद आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस प्रकार से 1866 आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? देवताओं को बंद करने की बात हो रही है ना। तो देवता यहाँ पे देखो कौन दिख रहे हैं, तो गंगोही, गंगा मैया दिख रही है ना यहाँ पे। तो इस प्रकार से आराम से हो जाएगा मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई, ठीक है, ठीक है। देवता कौन है? गंगा जी हैं, तो आराम से हमें याद हो गया। अगले बात करते हैं, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था क्या था? तो बात करते हैं इस्लामिक समाज का आधुनिकीकरण करना, ठीक है, इस्लाम को आधुनिकीकरण करना क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। ये तो सिंपल है, आराम से याद रहेगा आपके लिए। अगली बात करते हैं, किस आंदोलन को कादियानी आंदोलन के नाम से जानते हैं? जो कादियानी आंदोलन है, देखो यहां भी दिया की बात कर रहा है और यहां भी दिया की बात कर रहा है। कादियानी करे चाहे अहमदिया कहे, बात एक ही होती है, ठीक है। दिया दिया दोनों छुपा हुआ है, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, भारत में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? वो कह रहा है अहमदिया कोई अहम चीज दी, अहम चीज दिया। अहम चीज कौन दे सकता है भाई? गुरु दे सकते हैं, है ना, अपने शिष्य को अहम चीज, अहम क्या है? अहम एक प्रकार से शिक्षा ही है। तो गुरु क्या करेंगे? शिक्षा दे रहे हैं, अहम शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। तो वहां से याद हो जाएगी कि अहमदी आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो गुरुदासपुर में हुआ था, आराम से याद रहेगा आपके लिए। अब ये स्टार्ट होता है हमारा नमा, ठीक है, नमा होगा ये। तो ये हमारा अध्याय 9 स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो पहला ही क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? स्वतंत्रता से पूर्व देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो आपको पता है देसी, है ना, हमने बनाई है देसी। जो देसी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? मिट्टी में काम करते हैं, ठीक है। तो मिट्टी में काम करते हैं तो उनके पाए जो होते हैं वो सने रहते हैं, तो पाए 65, तो 565 देसी रियासत कितनी थी? 565, आराम से याद रहेगा ना। स्वतंत्रता से पूर्व कितनी थी? 565। देसी लोग क्या करते हैं? पाए गंदे रहते हैं मिट्टी में, तो पाए सने रहते हैं, तो 565, आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, भारत की स्वतंत्रता के दिन तक निम्न में से कौन सी देसी रियासत भारतीय गणराज्य में शामिल नहीं हुई थी?
तो आपको कश्मीर हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि हरि सिंह का था ये। जूनागढ़ हुआ था? नहीं हुआ था। हैदराबाद हुआ था? नहीं हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, कोई भी भारत में शामिल नहीं थी। अगली बात करते हैं, जूनागढ़ रियासत किस राज्य का भाग थी? तो जूनागढ़ था वो किस राज्य में था? तो आपको पता है जूना, मैंने ट्रिक बनाई है जूना। जूना लोग जानते हो, जो किसान लोग जूना लगाते हैं खेतों में, वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि रात में जो जानवर वगैरह खेत के अंदर ना घुसे, तो जूना रात में लगाया जाता है। तो बात करते हैं गुजरात की थी, तो आराम से याद हो गया कि जूना रात में, जूना रात में। तो बात करते हैं गुजरात में, ठीक है। अगले बात करते हैं, रियासती विभाग के प्रशासनिक सचिव थे। तो रियासती विभाग के प्रशासनिक सचिव कौन थे? तो जब निकालेंगे तो सचिव निकालेंगे, यहां से सचिव। सच बोलने की बात हो रही है, और सच क्या, सच बात क्या कहते हैं, लोग मानते नहीं है, है ना। आप सच बोलोगे तो कोई नहीं मानेगा, झूठ तो हर कोई मान लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? पीबी मेनन। तो मानन सच बात, है ना, सच बात कोई नहीं मानता है, तो वहां से ट्रिक बन जाएगी हमारी, ठीक है। अगली बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस तिथि को हुआ था? तो राज्यों का पुनर्गठन की बात कर रहा है, वो कह रहा है बाय देख के तड़पन, 22 दिसंबर तड़पन। तो बाय देख के तड़पन, तो हमने ट्रिक बना ली। तो 22 से बाय बन जाएगा, दिसंबर से देखना बन जाएगा, 53 से तड़पन बन जाएगा। तो बाय देख के तड़पन, उस दूसरे को देख के तड़प रहे हैं कि भैया अपने भी पुनर्गठन कर लो, ठीक है। तो बाय देख के तड़पन, पुनर्गठन करने के लिए। तो आराम से ट्रिक बन गई हमारी कि बाय देख के तड़प रहे हैं कि हमारा भी पुनर्गठन होना चाहिए। अगली बात करते हैं, स्वतंत्रता के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो आपको पता है इस प्रकार से लद्दाख और जम्मू कश्मीर कितना बड़ा है हमारा, है ना, ऊपर। तो इसलिए क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल की बात करेगा तो हमारी कौन सी थी? जम्मू कश्मीर थी, ठीक है। अगली बात करते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय देश के एकीकरण हेतु गठित रियासती विभाग के मुखिया कौन थे? ये बताओ, जो रियासती विभाग के मुखिया थे वो कौन थे? तो आपको सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। बल्ले मार मार के इकट्ठा कर रहे थे, है ना, रियासतों के लिए, कि सालों तुम रियासत में मिलोगे कैसे नहीं, है ना। एक मारते डंडा और भारत में मिला लेते थे, ठीक है। तो वहां से हमारी ट्रिक है कि एक बल्ले मारते थे, एक डंडा मारते थे, अपनी रियासत में मिला लेते थे इनके लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। अगली बात करते हैं, दादर एवं नागर हवेली पर से कब पुर्तगाली शासन का अंत हुआ था? तो हवेली जो वगैरह होती है, जो खराब हो जाती है तो चूने लगती है ना, चूचों के गिरती है। तो अंत कब हुआ? जब वो हवेली चूने लगी। तो बात करते हैं चुअन, चुअन हवेली चूने लगी, है ना, चुअन पुर्तगालियों का अंत हो गया। फिर जब हवेली गिर जाएगी तो पुर्तगाली भाग जाएंगे फिर। तो चुअन हवेली चो रही है और फिर सब पुर्तगालियों का अंत हो गया। आराम से याद होगी ट्रिक। अगली बात करते हैं, स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर रियासत के शासक थे, कौन थे? हमने कहा ना जम्मू से निकालेंगे जामुन, है ना, क्योंकि जम्मू बड़ी जामुन से आया है। तो बात करते हैं जम्मू, तो जामुन कैसी हैं? जामुन है भी हरी। तो बात करते हैं हरी सिंह। तो जम्मू कश्मीर रियासत के शासक कौन थे? हरी सिंह थे। तो आराम से हमें याद हो गया कि जामुन कैसी हैं? हरी हैं। अगली बात करते हैं, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करने हेतु भारत सरकार द्वारा की गई पुलिस कार्यवाही को नाम दिया गया था। तो हैदराबाद में कौन सी थी? हैजरा। तो आप पूछोगे हैजरा, अरे बोलो भैया बोलो, अगर कोई है तो बोलो, अरे हैजरा तो भैया बोलो। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, किसके लिए? हैदराबाद को मिलाने के लिए। तो आराम से याद हो गया कि हैजरा बोलो, तो बात करते हैं हैदराबाद पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो। अगली बात करते हैं, पाकिस्तानी सीमावर्ती रियासत जूनागढ़ का भारत में विलय किस आधार पर हुआ था? तो जा से जूना और जा से जनमत, जा से जूना और जा से जनमत। तो आराम से याद हो गया, जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को मिलाया गया था। अगली बात करते हैं, भारतीय रियासत विभाग नामक एक पृथक विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो पृथक विभाग की स्थापना कब की गई थी कि रियासतों को मिलाना है? तो बात करते हैं 5 जुलाई। तो इसकी ट्रिक हमने बनाई है पताई जलाई। तो पताई जलाई, है ना, क्यों? क्योंकि रियासतों को इकट्ठा करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने ट्रिक बना ली, ठीक है। तो रियासतों को इकट्ठा करना है और 5 जुलाई 1947 आराम से याद रहेगा आपके लिए। अगली बात करते हैं, अगर ट्रिक अच्छी ना हो तो खुद बना लेना, ठीक है, मैंने तो ऐसे याद की है, मैंने बना लिया। अगली बात का, स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल में राज्यों के मामलों का विभाग था। तो आपको सबको पता है राज्यों के मामले अभी हमें देखे थे कि डंडे मारेंगे और भारत में मिला लेंगे, है ना। तो बल्ले मारेंगे और भारत में मिला लेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली बात करते हैं, स्वतंत्रता के समय भारत के अंतर्गत क्षेत्र थे, कौन से थे? ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे, बिल्कुल थे। देसी रियासतें थी, बिल्कुल थी। फ्रांस और पुर्तगालियों के औपनिवेशिक क्षेत्र थे, बिल्कुल थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी थे। अगली बात करते हैं, सरदार पटेल के सचिव का क्या नाम था? तो अभी देखा था सच बोलेंगे तो कोई मानेगा नहीं। तो बात करते हैं पीबी मेनन। इससे पहले देख के आए हम। अगली बात करते हैं, जूनागढ़ रियासत किस तट पर स्थित थी?
जूनागढ़ कहाँ थी? तो बात करते हैं क्या, जूना कब गाड़ते हैं? रात में गाड़ते हैं। और रात में क्या करते हैं लोग? सोते हैं। तो बात करते हैं सौराष्ट्र के तट पर, है ना। जूना कब गाड़ते हैं? रात में। तो गुजरात, और गुजरात क्या है? सौराष्ट्र कहते हैं ना। सोने की बात करेगा, रात में सोने की, तो वहां से हमें याद हो जाएगा। ठीक है, आराम से याद रहेगा हिंट के अनुसार आपके लिए। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। जूनागढ़ जम्मू कश्मीर एवं हैदराबाद रियासत को छोड़कर सभी रियासतें कब तक भारत संघ में शामिल हो गईं? तो जूनागढ़ जम्मू कश्मीर हैदराबाद रियासत को छोड़कर सभी रियासतें कब तक भारत में शामिल हो गई थी, ये बताना है। तो कब तक हो गई थी भाई? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था और सब कुछ क्या हो गई थी? मिल गई थी। अगले बात करते हैं, जनमत संग्रह के पश्चात जूनागढ़ का भारत में विलय किया गया। जनमत संग्रह के पश्चात जूनागढ़ का विलय कब किया गया था, यह बताना है। ये तो बाद में हुई थी ना जूनागढ़ वाली, आपको बताइए। और जूना कब? जूना जो होता है, जूना रात में बांधते हैं ना जानवरों को अंदर आने के लिए। तो जूना क्या होता है? जानवर चटाक से तोड़ देते हैं। 4-8 चटाक, एक साथ पढ़ो, 4-8 चटाक। तो जूना क्या करते हैं? चटाक से तोड़ देते हैं, ठीक है, और मिला लेते हैं। तो वहां से हमारी ट्रिक बन गई, जूना चटाक से तोड़कर भारत में मिला लिया। तो 1948 में जूनागढ़ को मिलाया गया था। अगले बात करते हैं, जम्मू कश्मीर रियासत के शासक का नाम क्या था? तो जम्मू जामुन कैसे हैं? हरे हैं। तो बात करते हैं हरि सिंह, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के कौन थे? हरि सिंह थे, इससे पहले पढ़ चुके हैं। अगली बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जब बड़ी की बात करेगा तो कौन सी? हैदराबाद थी। और क्षेत्रफल में बड़ी की बात करेगा तो कौन सी थी? जम्मू कश्मीर थी। तो इस बड़ी की बात करेगा तो कौन सी थी? हैदराबाद थी। अगले बात करते हैं, हैदराबाद ने भारतीय संघ में विलय को कब स्वीकार कर लिया? तो वो कह रहा है हैजरा आपका नंबर, अरे हैजरा आपका नंबर। तो बात करते हैं नवंबर 1948 में, ठीक है, आराम से याद हो गया। हैजरा आपका नंबर, तो हमें दे दो भाई, तो आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, जूनागढ़ रियासत के राजा का क्या नाम था? जूना, जूना मतलब रस्सी, है ना, तो रसूल, तो आराम से याद रहेगा नवाब रसूल खान। तो जूना और रस्सी एक ही बात तो होती है, तो आराम से याद हो गया हमें। अगले बात करते हैं, यहां दे रखा है, दक्षिण भारत की कौन सी रियासत सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया था? तो जूनागढ़ दक्षिण भारत की कौन सी रियासत सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था? तो प्रथम सबसे पहले मना किसने किया था? जो भैया कोर पे होगी किसी देश के, तो कोर, है ना, कोर पे थी, जरा सी कोर थी। तो उसने कहा हम तुम में नहीं मिलेंगे, हम तो भैया दूसरे मिलेंगे, हमारी तो जरा सी कोर मिली हुई है आपसे, तो आपसे क्यों मिले? तो बात करते हैं, त्रावणकोर रियासत ने मना कर दिया था भारत में विलय करने के लिए सबसे पहले। तो इस प्रकार से आपके जो अध्याय 9 थे वो समाप्त होते हैं। 7, 8 और 9 इस वीडियो में समाप्त होते हैं। और मैंने बहुत कोशिश की है आपको याद कराने की वीडियो के अंदर ही। अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो 100% आपको याद रहेगा। अगर आप सारी वीडियो वॉच करके जाते हो एग्जाम में तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। अब हम नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।